गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव। जो छात्र 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो छात्र सोच रहे हैं हम कल से पढ़ेंगे और इन बहुत दिन बाकी है, तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं का शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है जी? नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की निबंध विद्या है, बिल्कुल याद रखना है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की निबंध विद्या है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है जी? प्रेमघन बिल्कुल याद रखना है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार प्रेमघन है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं जी? जर्मन भाषा के कवि है, बिल्कुल याद रखना है। रेनर मारिया रिल्के जर्मन भाषा के कवि है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ्य साहित्य की विद्या है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ्य साहित्य की कौन सी विद्या है? साक्षात्कार है, बिल्कुल याद रखना है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ्य साहित्य की साक्षात्कार विद्या है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के भाई थे, बिल्कुल याद रखना है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे जी? भाई थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के भाई थे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है जी? शास्त्रीय नायक, बिल्कुल याद रखना है। कुमार गंधर्व क्या है जी? शास्त्रीय नायक थे, शास्त्रीय गायक होगा शायद वहाँ पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। रेनर नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रेनर नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रेनर नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है जी? आबिनेओ। रेनर नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है जी? आबिनेओ। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में मिला? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में मिला जी? उर्वशी में। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी की रचना के बाद मिला। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष अभिनयों के में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है जी? प्रत्येक वर्ष अभिनय में रंग समारोह आयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष अभिनयों में रंग समारोह आयोजित होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर जी? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ पीस रही थी। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ पीस रही थी, बिल्कुल याद रखना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था जी? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमरुद्दीन, बिल्कुल याद रखना है। अमरुद्दीन हो गया यहाँ पे। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमरुद्दीन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। सुजान रसखान किसका रचना है? सुजान रसखान किसका रचना है जी? रसखान का, बिल्कुल याद रखना है। सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान का। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह मुहर्रम का नाम जुड़ा है, बिल्कुल याद रखना है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ मुहर्रम का नाम जुड़ा है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। कॉफ़ी किसकी पाठशाला है? कॉफ़ी किसकी पाठशाला है जी? कॉफ़ी संस्कृति की पाठशाला है। कॉफ़ी संस्कृति की पाठशाला है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे? कौन चाहते थे जी? महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था जी? तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी में हुआ था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी
का क्या नाम था? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था जी? नरेन नाम था। बिल्कुल याद रखना है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? नरेन नाम था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं जी? अंग्रेजी भाषा के। बिल्कुल याद रखना है, शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, रसूलन बाई थी। रसूलन बाई क्या थी जी? रसूलन बाई नर्तकी थी। बिल्कुल याद रखना है, रसूलन बाई क्या थी जी? नर्तकी थी। रसूलन बाई नर्तकी थी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला के साहित्य साधना की रचनाकार कौन है जी? निराला के साहित्य साधना की रचनाकार कौन है जी? आगे बिल्कुल याद रखना है, निराला के साहित्य साधना की रचनाकार आगे हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। बिल्कुल याद रखना है, रामायण की रचना संस्कृत भाषा में हुई। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है जी? अमरकांत द्वारा लिखित कहानी का नाम बहादुर है। बिल्कुल याद रखना है, अमरकांत द्वारा लिखित कहानी का नाम बहादुर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था जी? युद्ध में। बिल्कुल याद रखना है, बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, द्विजीवी में किस मृच्छा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विजीवी में किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते थे? लड़की ने। बिल्कुल याद रखना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किसने पूछा था जी? द्विवेदी जी से। किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़की ने। बिल्कुल याद रखना है, लड़की ने। यहाँ पे द्विवेदी जी होगा, द्विजीवी लिखा है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, बहादुर में मार खाकर गैस मांगी भागी किसके पास चली आई? बहादुर में मार खाकर गैस मांगी भागी किसके पास चली आई जी? भैंस यहाँ पे होगा। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली आई जी? किसके पास चली? माँ के पास चली। माँ के पास चली आई। बहादुर से मार खाकर भैंस भाग के किसके पास चली आई जी? माँ के पास चली आई। माँ के पास चली आई। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। बिल्कुल याद रखना है, गुणाकर मूल्य, भूलाकर मूल्य है यहाँ पे। गुणाकर मूल्य। निबंध के लेखक कौन है जी? गुणाकर मूल्य होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक के प्रयोगवादी कवि हैं। तार सप्तक के संपादक के प्रयोगवादी कवि कौन है जी? तार सप्तक के संपादक के प्रयोगवादक कवि कौन है जी? आगे थे। बिल्कुल याद रखना है, तार सप्तक के संपादक के प्रयोगवादी कवि आगे हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है जी? जापान में। बिल्कुल याद रखना है, हिरोशिमा किस देश में है? जापान में है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, दूर से ही ललकारता कौन में जवाब देता? दोस्त पंक्ति किस पाठ से है जी? दूर से ही ललकारता कौन में जवाब देता? दोस्त पंक्ति किस पाठ से है जी? एक वृक्ष की हत्या। बिल्कुल याद रखना है, एक वृक्ष की हत्या। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं जी? बंगाल में। बिल्कुल याद रखना है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? बंगाल में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा जी? भीमराव अंबेडकर ने। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, सीमा रजनी आलो सुफाली आरती पाँचों किसकी बहनें थी? सीमा रजनी आलो सुफाली आरती पाँचों खोखा की बहनी थी। बिल्कुल याद रखना है, सीमा रजनी आलो सुफाली पाँचों खोखा की बहनें थी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट क्या थे? महान दार्शनिक थे। बिल्कुल याद रखना है, प्लेटो और कांट महान दार्शनिक थे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, मो अश्विनी ही लय बरसो कौन कहते हैं? मो अश्विनी ही लय बरसो कौन कहते हैं जी? मो अश्विनी ही लय बरसो कौन कहते हैं? घनानंद कहते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा जी? मंगमा ने कहा। बिल्कुल याद रखना है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? मंगमा ने कहा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन, लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी का पति कौन था जी? लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था, बिल्कुल याद रखना है। लक्ष्मी का पति कौन था जी? लक्ष्मण था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं जी? गुजराती। पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? पेटादमी गुजराती। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, एस रंगराजन वास्तविक नाम है? एस रंगराजन वास्तविक नाम है? एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है जी? सुजाता का एस रंगराजन का वास्तविक नाम सुजाता का है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा? बड़े डॉक्टर ने। बिल्कुल याद रखना है, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा जी? बड़े डॉक्टर ने। बिल्कुल याद रखना है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है जी? सुजाता। बिल्कुल याद रखना है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता है। 3 बेटे डैश 2 वक्त की रोटी डैश 1 माँ, किस कहानी की पंक्ति है? 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ, किस कहानी की लेखक है? धरती कब तक घूमेगी। बिल्कुल याद रखना है, धरती कब तक घूमेगी के लेखक है। बिल्कुल याद रखना है, सॉरी नगर के लेखक है, नगर के। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ, किस कहानी की पंक्ति है जी? नगर की है। बिल्कुल याद रखना है, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ, नगर की पंक्ति है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, नजमा मगमा की कौन थी? नजमा मगमा की कौन थी जी? नजमा मगमा की कौन थी जी? नजमा मगमा की बहू थी। बिल्कुल याद रखना है, नजमा मगमा की बहू थी। चलिए निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? देवनागरी, देवनागरी। बिल्कुल यार देवनागरी होगा, यहाँ पे देवनागरी शुद्ध है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, हलकारे का अर्थ होता है? हलकारे का अर्थ क्या होता है जी? हलकारे का अर्थ होता है हल जोतने वाला। हलकारे का अर्थ क्या होता है? हल जोतने वाला। संधि का भेद नहीं है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संज्ञा संधि। इनमें संधि का भेद कौन नहीं है जी? संज्ञा संधि। बिल्कुल याद रखना है, संज्ञा संधि का भेद नहीं होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, ई वर्ण है, ई कौन सा वर्ण है जी? ई कौन सा वर्ण है जी? दीर्घ स्वर है। बिल्कुल याद रखना है, ई दीर्घ स्वर है। हाँ सही है, ई कौन सा वर्ण है? दीर्घ स्वर है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। इसमें कौन उच्चारण का सही संधि विच्छेद कौन है जी? इसमें बिल्कुल ये बताइए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद कौन है जी? उत प्लस चारण होगा, उत प्लस चारण। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, सात्विक का विपरार्थक कौन है जी? सात्विक का विलोम वही विपरार्थक कौन है? सात्विक का विपरार्थक कौन है जी? इसमें कौन है? तामसिक। बिल्कुल याद रखना है, सात्विक मतलब शुद्ध भोजन खाने वाला, मीट मछली नहीं खाने वाला। तामसिक मतलब सब चीज़ मीट मछली मांसाहारी हो गया। सात्विक मतलब शाकाहारी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं कल पटना आऊँगा, कैसा वाक्य है? उसने कहा कि कल पटना आऊँगा, मिश्र वाक्य है। बिल्कुल याद रखना है, उसने कहा कि मैं कल पटना आऊँगा, मिश्र वाक्य है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? कर्म पदबंध। बिल्कुल याद रखना है, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है जी? इसमें कर्म पदबंध। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं द्वंद्व कहते हैं। बिल्कुल याद रखना है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है और द्वंद्व कहते हैं, जैसे सीताराम माता पिता इत्यादि। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, द उच्चारण स्थान। द का उच्चारण स्थान है, द का उच्चारण स्थान क्या है जी? द का उच्चारण स्थान कौन है? दंत होगा। बिल्कुल याद रखना है, द का उच्चारण स्थान दंत, दंत। द का उच्चारण स्थान क्या हो? द पुर दंत। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है। व्यंजनों का अंत में हलंत लगाने पर उसका मान क्या होता है जी? आधा। बिल्कुल याद रखना है, व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका अर्थ होता है आधा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किसका कारक का चिन्ह है? टेबल पर किताब है,
यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? टेबल पर किताब है, यहाँ पर अधिकरण का चिन्ह है, बिल्कुल याद रखना है, अधिकरण का चिन्ह है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, बिल्कुल याद रखना है। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा समूहवाचक होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, चंचला किस शब्द का परिवाची शब्द है? चंचला किस शब्द का परिवाची शब्द है? लक्ष्मी का, बिल्कुल याद रखना है, चंचला लक्ष्मी का परिवाची शब्द होता है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, होश शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, बिल्कुल याद रखना है, होश शब्द का सदैव प्रयोग बहुवचन में ही होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे अव्यय कहते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा है।